हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरे पास में कई सारे ऐसे लोग जो पुराना लाइसेंस और नए वीज़े वाले हैं। मतलब दोस्तों, जो कि अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे पास में मैसेज किया है दोस्तों, जो मुझसे ये पूछते हैं कि भाई हमको पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट को लेकर के दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने पुराने लाइसेंस को नए अकामे पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कौन-सा ऐसा आसान सा तरीका है जिसके ज़रिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। और मैं एक ऐसा तरीका आप लोगों को आज बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें आप थोड़ा भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और दोनों तरह के लोगों को बताऊँगा दोस्तों। ऐसे लोगों को भी जिनका लाइसेंस अभी वैलिड है पुराना, और ऐसे लोगों को भी जिनका पुराना लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इस बात को क्लियर कर दूँ कि मैं अलराजही बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, उसी से मैं आप लोगों को पेमेंट करने का तरीका बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, जब आप लोग अलराजही बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये जो पेमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग इसी पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट पेमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, आप लोग इसी ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने कई सारा ऑप्शन दिख रहा है। तकरीबन 5 ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने दिख रहा है। अब सबसे पहले मैं उन लोगों को बताता हूँ पेमेंट का तरीका, जिनका पुराना लाइसेंस अभी ऑलरेडी वैलिड है, एक्सपायर नहीं है। तो दोस्तों, जिन भाइयों का भी पुराना लाइसेंस वैलिड है, उन लोगों को जो ऑप्शन चूज़ करके पेमेंट करना है दोस्तों, वो है इश्यू लाइसेंस फ्रॉम ओल्ड लाइसेंस, जो कि दूसरे नंबर पर है दोस्तों। इस ऑप्शन को चूज करके यहाँ पर आप अपना नया अकामा नंबर डाल दें, और नया अकामा नंबर डालने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ 200 रियाल का पेमेंट करें। अब अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं और इस ऑप्शन को चूज करके आपको यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं शो करता है, तो उसके बाद में दोस्तों आप लोग इसी के ऊपर वाला जो ऑप्शन है सबसे पहले इशू लाइसेंस का, आप लोग उस ऑप्शन को चूज करें। उस ऑप्शन को चूज करके दोस्तों आप अपना नया अकामा नंबर डाल के और 200 रियाल का पेमेंट कर दें। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया दोस्तों, जिनका पुराना लाइसेंस ऑलरेडी अभी वैलिड है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जिनका पुराना लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि आपका पुराना लाइसेंस कितने साल का एक्सपायर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पुराना लाइसेंस एक्सपायर है 3 साल का, तो जाहिर सी बात है हर 1 साल का एक्सपायरी फाइन आप 100 रियाल ले लीजिए। उस हिसाब से 3 साल का एक्सपायरी फाइन 300 रियाल होता है। तो ये तो एक्सपायरी फाइन हो गया। अब रिन्यूअल फीस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 200 रियाल आप रिन्यूअल फीस ले लीजिए। टोटल मिलाकर के दोस्तों अब अगर देखा जाए तो आपका 500 रियाल हो गया है। इसी तरह से दोस्तों जिसका पुराना लाइसेंस जितने साल का एक्सपायर है, हर 1 साल का 100 रियाल एक्सपायरी फाइन जोड़ दें, और फिर उसके साथ में 200 रियाल रिन्यूअल फीस को जोड़ दें। टोटल जितना अमाउंट होता है दोस्तों, वो पूरे टोटल अमाउंट को कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है इशू लाइसेंस का, उस ऑप्शन को आप चूज करें, अपना नया अकामा नंबर डालें और पेमेंट कर दें। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात आप लोग याद रखें कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर, अगर किसी का टोटल अमाउंट एक्सपायरी फाइन और रिन्यूअल फीस लेकर के 500 रियाल होता है, तो 500 रियाल का जो पेमेंट है दोस्तों, अमाउंट वहां पर शो ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप लाइसेंस के लिए फीस पे करते हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों, वहां पर आपको 80 रियाल का ऑप्शन दिखता है, 200 रियाल का ऑप्शन दिखता है और 400 रियाल का ऑप्शन दिखता है। इस हिसाब से दोस्तों अगर आपका टोटल अमाउंट 500 रियाल हो रहा था, तो जाहिर सी बात है आप 400 रियाल पे कर सकते हैं, क्योंकि 400 से ज्यादा का दोस्तों वहां पर ऑप्शन ही नहीं आता है। तो एक मर्तबा आप 400 रियाल पे कर दें, और फिर उसके बाद में दूसरी मर्तबा दोस्तों सेम ऑप्शन को इशू लाइसेंस को चूज करके और अपने नए ही अकामे नंबर पर फिर से 200 रियाल का पेमेंट कर दें। अब 200 रियाल का जब आप पेमेंट करेंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है
टोटल 600 रियाल हो जाएगा, जबकि आपका टोटल अमाउंट 500 हो रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, आपके सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 400 रियाल पे करने के बाद में 100 रियाल पेमेंट करने का कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं दिखेगा। वहां पर या तो 80 रियाल दिखेगा और या तो 200 रियाल दिखेगा। तो बेहतर है कि आप 200 रियाल का पेमेंट कर दें। और अगर किसी का टोटल अमाउंट एक्सपायरी फाइन और रिन्यूअल फीस लेकर के 600 रियाल ही हो रहा था, तो जाहिर सी बात है वो पहले 400 रियाल का पेमेंट कर दें और उसके बाद में एक मर्तबा 200 रियाल का पेमेंट कर दें। इसी तरह से अगर किसी का टोटल अमाउंट एक्सपायरी फाइन और रिन्यूअल फीस को लेकर के 700 रियाल हो रहा था, तो जाहिर सी बात है वो पहले 400 रियाल का पेमेंट कर देंगे। अब 400 रियाल का पेमेंट करने के बाद में दोस्तों 300 रियाल का पेमेंट करने का तो कोई ऑप्शन आता नहीं है, तो वो फिर से 400 रियाल का ही पेमेंट कर दें। और अगर किसी का टोटल अमाउंट एक्सपायरी फाइन और रिन्यूअल फीस को लेकर के 800 रियाल हो रहा था, तो जाहिर सी बात है वो भाई 400 रियाल वाला पेमेंट 2 मर्तबा कर दें। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका एक्सपायरी फाइन और रिन्यूअल फीस लेकर के टोटल जितना अमाउंट होता है, वो पूरा टोटल अमाउंट आप पे कर दें इशू लाइसेंस वाला ऑप्शन चूज करके अपना नया अकामा नंबर डाल के। एक बात आप लोग याद रखें दोस्तों कि अमाउंट जो है आपका वो कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा 25-50 और ज्यादा ही बोलता हूं पेमेंट करने के लिए दोस्तों, क्योंकि बाज दफा ऐसा भी होता है कि जो एक्सपायरी फाइन 1 साल का 100 रियाल जो हम लोग जोड़ते हैं, उसके साथ में कुछ जरीबा भी लगता है दोस्तों। उसके बाद में भी दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।